हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम आपको वास्तविक मान और स्थानीय मान के बारे में पढ़ाए थे। साथ ही ये भी पढ़ाए थे कि भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या होता है, और आपको होमवर्क भी दिए थे 1.2 बनाने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका सोल्यूशन पर बात करेंगे। आई होप कि आप बना लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित संख्याओं में अल्प विराम दें और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में नाम लिखें। तो सबसे पहले हम अल्प विराम के बारे में बताया था कि भारतीय तरीका से कैसे देते हैं। तो जो संख्या होता है उसमें सबसे पहले 3 अंक के बाद इकाई की तरफ से देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक गिनेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और इसका नाम लिखेंगे भारतीय तरीका से। तो सबसे आगे बताए थे जो आए, तो सबसे आगे यहाँ 3 आया कॉमा के इधर, तो पहले क्या लिखेंगे 3। ठीक, और इसका आवर्त देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये हो जाएगा कितना 3000। और फिर यहाँ 0 50 का मतलब कल आपको बताया था कि ये आगे वाला 0 काम का नहीं है, तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा 50। तो इसका हो जाएगा भारतीय तरीका से, ये हो गया भारतीय तरीका से 3050। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तरीका से इसमें भरेंगे, तो उसमें भी बताए थे आपको कि पहले 3 अंक बाद ही करते हैं, 3 अंक बाद। भारतीय में था कि पहले 3 अंक फिर 2 अंक 2 अंक 2 अंक, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तरीका में 3 अंक बाद। तो इसका भी वही हो जाएगा, और उस तरीका से भी आप लिखिएगा तो इसका हिंदी में नाम क्या आएगा 3050। ठीक, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तरीका से दोनों का सेम आएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आपको बात करते हैं। देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है ये, तो इसको पहले हम 3 अंक के बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, तो ये दे लिए। और भारतीय तरीका से लिख रहे हैं इसको, ठीक ना। पहले तो पहले 4 है तो क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे 4, और ये किस स्थान पे हजार के स्थान पे लिखेंगे 4000। और 8 9 3 बच गया, तो इसको क्या लिखेंगे 893। ठीक ना, तो 4893। अंतर्राष्ट्रीय तरीका से इसको लिखेंगे तो वही आएगा। 3 अंक के बाद इसमें भी पहले कॉमा देते हैं, तो इसका भी आपको ये सेम लिखना है 4893। ठीक है, चलिए इसको बात करते हैं। तो पहले यहाँ भारतीय तरीका से लिखेंगे इसको, ठीक ना। तो पहले इस संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय तरीका से आपको बताएं कि पहले 3 अंक फिर 2 अंक फिर 2 अंक के बाद कॉमा देते हैं, तो ये दे लिए। और इसको हिंदी में लिखेंगे, तो सबसे आगे देखिए यहाँ पे क्या रहा है 10, तो पहले लिखेंगे 10। और इसका आवर्त देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये करोड़ वाला आवर्त में है तो लिखेंगे 10 करोड़। ठीक, इसके बाद देखिए 0 0, तो 0 0 मतलब कुछ नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। फिर 14 है तो 14 को लिखेंगे 14। ठीक, और इसमें देखेंगे किस आवर्त में, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार के आवर्त में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14,000। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 14,000, तो ये बन गया 10 करोड़ 14,000। अंतर्राष्ट्रीय तरीका से इसको लिखेंगे तो पहले इस संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, इस तरह से लिख लिए। पहले 3 अंक बताए थे, फिर आपको बताए थे 3 अंक और फिर 3 अंक, तो सबसे आगे 3 अंक क्या आया 100 आया, तो पहले लिखेंगे 100। इसको हम 100 लिख लें, कितना 100 है, इसका मतलब 100 है, तो 100 लिखेंगे पहले 100। और इसका आवर्त देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, फिर मिलियन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तरीका से है, तो ये मिलियन वाला में है, तो इसमें लिखेंगे 100 मिलियन। ठीक है, यहाँ देखिए 0 14 का मतलब क्या हुआ सिर्फ 14, तो 0 14 का मतलब सिर्फ 14। और एक इसमें जाएगा हजार वाले में, तो 14,000। और 000 यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका ये, तो इसमें हम लोग 3 अंक के बाद पहले भारतीय तरीका से देंगे, तो इसको लिखेंगे कितना 3,900, ये हो जाएगा आपका 3,900। और इसको अंतर्राष्ट्रीय से भी लिखेंगे तो सेम आएगा, तो इसका भी हो जाएगा इसी तरीका से 3,900। इसमें देखिए इसको हम पहले भारतीय तरीका से लिखते हैं, तो पहले इस अंक को हम लिख लेते हैं। तो भारतीय तरीका से पहले 3 अंक फिर 2 अंक फिर 2 अंक, तो सबसे आगे यहाँ क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर देखिए किस आवर्त में गया भारतीय तरीका से, काएं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये हो जाएगा 4 करोड़। फिर देखिए 2 अंक देखेंगे यहाँ पे 75, तो इसको लिखेंगे 75। और ये किस आवर्त में गया, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख वाला में, तो 75 लाख हो गया ये। ठीक ना, और फिर आया 95,
तो इसको लिखेंगे 95। और ये किस आवर्त में गया, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार के आवर्त में, तो 95,000। और फिर बच गया 283, तो इसको लिख लेंगे 283, तिरासी। ठीक, तो यह भारतीय तरीका से आपका हो गया। अंतर्राष्ट्रीय तरीका से इसमें 3 अंक के बाद फिर 3 अंक के बाद देंगे, तो सबसे आएगा 47। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 47। और अंतर्राष्ट्रीय तरीका से देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, तो हो जाएगा 47 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय तरीका से। फिर 595 का मतलब क्या हुआ, 595 का मतलब 595, तो यहाँ पे लिखेंगे 595। ठीक, और ये हजार वाला वर्त में जाएगा तो 595,000 और फिर 283, तो 283। तो इस तरीका से ये हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय तरीका से इसको पहले इसको संख्या को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, तो सबसे आगे यहाँ पे क्या है, 87। सबसे पहले लिखेंगे 87। उसका आवर्त देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 87 करोड़ हो जाएगा। फिर देखिए 2 अंक यहाँ पे क्या है, 50, फिर लिखेंगे 50। और इसका आवर्त देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 50 लाख। और उसके बाद यहाँ पे डबल जीरो, तो डबल जीरो मतलब कुछ नहीं, सिर्फ जीरो है तो इसको छोड़ देंगे। फिर 662, इसमें लिखेंगे 662। ठीक है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय तरीका से करेंगे तो 3 अंक, फिर 3 अंक, तो आगे कितना है 875। पहले इसको लिखेंगे 875। ठीक, और इसमें आवर्त देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, ये अंतर्राष्ट्रीय तरीका से था तो ये मिलियन वाला होगा, तो 875 मिलियन। और 000 मतलब जीरो है सिर्फ, तो छोड़ देंगे इसको। तो 662, 662, ये हो जाएगा 875 मिलियन 662 अंतर्राष्ट्रीय तरीका से। उसी तरह से इसको करेंगे भारतीय तरीका से, तो पहले इस संख्या को लिखते हैं। ठीक, देखिए तो यहाँ पे पहले 3 अंक के बाद फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, तो सबसे आगे क्या निकल के आया, 3। और उसका आवर्त देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 3 करोड़। फिर यहाँ पे 05 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 5 हुआ। 05 का मतलब सिर्फ 5, तो 5 क्या हो जाएगा, उसका आवर्त देखेंगे तो लाख आएगा, 5 लाख। ठीक, और डबल जीरो मतलब कुछ नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। और 140 है तो 140, तो ये हो जाएगा 140। तो इस तरह से ये बन गया 3 करोड़ 5 लाख 140। अंतर्राष्ट्रीय तरीका से 3 अंक, फिर 3 अंक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे आगे निकल के आएगा 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तरीका से मिलियन हो जाएगा, 30 मिलियन। ठीक, और यहाँ पे 500 है तो ये बन जाएगा 500। क्या हो जाएगा, 500। और इसमें इसका वर्त देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार के वर्त में, तो 500,000। ठीक, और फिर 140, 140, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय तरीका से। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पे H नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको सबसे पहले अंक में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया। अब इसमें भारतीय तरीका से आपको बताए थे कि पहले 3 अंक बाद, तो सबसे आगे निकल के आएगा 40, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 40। और इसका वर्ग देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000। और 025 का मतलब क्या होगा, सिर्फ 25 होगा, तो 40,025। अंतर्राष्ट्रीय तरीका से करेंगे तो यहाँ भी 3 अंक बाद सेम आएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय तरीका से भी आपका ये सेम आएगा। फिर देखिए भारतीय तरीका से इसको करेंगे तो सबसे पहले इस संख्या को लिख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे 3 अंक बाद हो जाएगा, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, तो सबसे आगे निकल के आएगा क्या, 1। और इसका वर्ग देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये हो जाएगा 1 करोड़। ठीक, और यहाँ पे डबल जीरो मतलब कुछ नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। फिर है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45। और इसका वर्ग देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये हो जाएगा 45,000। और फिर 6 7 8 है तो 678। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भारतीय तरीका से।
इसका अंतरराष्ट्रीय तरीका से करेंगे तो 3 अंक बाद कॉमा फिर 3 अंक बाद, तो सबसे आगे निकल के आएगा आपका 10। और इसको अंतरराष्ट्रीय तरीका से पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, तो ये हो जाएगा 10 मिलियन। ठीक। और ये 0.45 तो सिर्फ कितना होगा 45, तो 0.45 का मतलब सिर्फ 45। इसका वर्ग देखेंगे तो क्या आएगा 1000, और लास्ट में बच जाएगा 678। तो ये आपका अंतरराष्ट्रीय तरीका से हो गया। चलिए इसको देखते हैं, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं संख्या को। तो यहाँ पे 3 अंक के बाद कॉमा फिर 2 अंक के बाद, तो सबसे आगे निकल के आएगा आपका 47। कितना 47। और इसका अवर देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये हो जाएगा 47 लाख भारतीय तरीका से। और 0 1 का मतलब सिर्फ एक, तो क्योंकि अभी बताएं कि बाएं तरफ काम करना ही होता है, तो एक, और ये इसका अर्थ होगा 1000। और फिर 001 है तो इसका मतलब सिर्फ एक होगा, तो ये हो जाएगा एक। तो इस तरह से इसको अगर अंतरराष्ट्रीय तरीका से करेंगे तो 3 अंक 3 अंक, तो ये हो जाएगा 4। और इसमें क्या जाएगा, अगर अंतरराष्ट्रीय तरीका से करेंगे तो पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, तो ये हो जाएगा 4 मिलियन। और 701 है, देखिए 701 है तो मतलब 701, तो 701,000। ठीक। और फिर 001 है तो उसका मतलब खाली एक होगा, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे के नंबर क्वेश्चन में है आपका, तो इस संख्या को सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे 3 अंक बाद होगा भारतीय तरीका से, फिर 2 अंक फिर 2 अंक, तो सबसे आगे निकल के आएगा 8। ठीक। और 8 का जब आवर्त पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो यहाँ से हो जाएगा 8 करोड़। ठीक। और फिर उसके बाद 24 है तो यहाँ पे लिखेंगे 24। और 24 का क्या आएगा, पढ़ेंगे तो आएगा लाख, 24 लाख। और फिर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे होगा 10, और उसका अर्थ हो जाएगा 1000, 10,000। और ये 112 का मतलब 112, तो ये हो जाएगा 112। ये हो गया भारतीय तरीका से। अंतरराष्ट्रीय तरीका से करेंगे तो पहले 3 अंक फिर 3 अंक फिर आगे 2 अंक बच जाएगा, तो यहाँ पे 2 अंक जो बचेगा वो होगा कितना 82। और इसका पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, तो 82 मिलियन, 82 मिलियन। फिर 410 आएगा बीच में, ये हो जाएगा 410, 410। और इसका क्या हो जाएगा 1000। और फिर 112, 112। अब देखिए इसको भारतीय तरीका से पहले करेंगे तो इसको लिखते हैं, तो पहले 3 अंक बाद करेंगे तो आगे 2 अंक बचेगा 12, तो इसको लिखेंगे 12। और इसका अर्थ पढ़ेंगे तो 12,000। और 000 का मतलब सिर्फ 4 होगा, तो 12,004। अंतरराष्ट्रीय तरीका से भी करेंगे तो ये सेम आएगा आपका। ठीक है। इसको देखिए भारतीय तरीका से करेंगे तो 3 अंक बाद फिर 2 अंक बचेगा आगे, तो 70। और उसको अगर क्या आएगा वर्थ 1000, तो 70,000। और फिर 790 का मतलब 790, 790। अंतरराष्ट्रीय तरीका से भी इसका आपको सेम आएगा। फिर देखिए इसको भारतीय तरीका से करना चाहें सबसे पहले 3 अंक फिर 2 अंक, तो आगे एक बचेगा, तो एक हो गया। और इसका और देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये हो जाएगा 1 लाख। और 00 मतलब कुछ नहीं, फिर 701 है तो इसका लिखेंगे 701। ठीक। अंतरराष्ट्रीय तरीका से इसको करेंगे तो 3 अंक और फिर 3 अंक बचेगा, 3 अंक जो आगे बचा वो हो जाएगा 100। और क्या चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 100,000। और फिर 701, 701। यहाँ देखिए इसको अगर करें तो 3 अंक फिर 2 अंक भारतीय तरीका से, तो आगे 5 है, तो 5 हो गया। और इसका पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये हो जाएगा 5 लाख। और फिर 90 है तो 90 लिखेंगे, 90,000। और यहाँ पे 002 का मतलब 2, यहाँ पे लिख देंगे क्या 2। इसका अंतरराष्ट्रीय तरीका से करें तो इसका 3 अंक बाद हो जाएगा, फिर 3 अंक बचेगा, तो आगे हो गया 590। क्या हो गया 590। और इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये 590,000 हो जाएगा। और 000 का मतलब सिर्फ 2। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका था निम्नलिखित संख्याओं को अंक में लिखें।
तो इसको हम अंक में लिखेंगे। तो देखिए अंक में लिखने का तरीका आपको क्या है, सबसे आगे से आपको देखना है। हजार है, ठीक ना, तो पहले हजार का लिखेंगे। तो हजार के बाद क्या, 5,000 है तो 5 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे 5,000 हो गया, इसके बाद कॉमा देना है। हजार के बाद आप आवर्त में ऊपर पढ़े हैं कि हजार के बाद सैकड़ा वाला आवर्त आता था, तो 3 अंक होना चाहिए। इसके बाद 1 2 3, तो 445। तो इस पे क्या हो जाएगा, 445। इसी तरह से आगे इसमें आपको देखना है सबसे बड़ा अंक, तो 2 लाख है। तो पहले लाख के लिए बनाइए, लाख के लिए स्थान हो जाएगा। फिर इसको हजार का 2 अंक होता है, फिर सैकड़ा के लिए 3 अंक। इस तरह से आप करिएगा तो गलत नहीं होगा। अब देखिए 2 लाख, लाख वाला में कितना भरना है, 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर हजार के लिए देखें कितना हजार है, तो हजार है 19, तो हजार वाला में 19 हो गया। और फिर 350, तो यहाँ पे भर देंगे 350। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो पहले करोड़ है सबसे बड़ा, तो करोड़ के लिए यहाँ स्थान देंगे, ठीक। उसका करोड़ के बाद क्या आता है, लाख आता है 2 अंक, फिर हजार आता है, और फिर सैकड़ा का 3 होता है। तो इस तरह से आपको भरना है। तो सबसे पहले 5 करोड़ है, तो करोड़ वाला में 5 भर दिए। फिर लाख वाला आता है, तो लाख कितना है, 84, तो यहाँ पे 84 लाख हो गया। और फिर हजार वाला में 55,000, तो यहाँ पे 55 भर दिए। और फिर सैकड़ा वाला में 555, ठीक। देखिए तो यहाँ पे अरब है, तो पहले अरब के लिए आएगा 1 अंक, फिर करोड़ के लिए 2 अंक, फिर लाख के लिए 2 अंक, फिर हजार के लिए 2 अंक, और फिर सैकड़ा के लिए 3 अंक। तो इसमें भरते हैं। अरब कितना है, 8 अरब, तो अरब वाला में हो जाएगा 8। फिर करोड़ वाला नहीं है यहाँ पे, तो करोड़ वाला में आपको 0 भर देना, ठीक ना। जिसका नहीं रहेगा उसके स्थान पे 0 भर देना। फिर लाख है, तो लाख में 2 है, तो 2 को हम यहाँ 2 अंक में भरना है, तो 2 को इस प्रकार भरेंगे 0 2 करके, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 अंक में भरना है, तो 0 2 करके आपको भरना है। और 11,000, तो 11 यहाँ पे हो जाएगा, और 923, ठीक, तो 923। फिर देखिए अरब फिर से है, तो फिर से अरब के लिए स्थान बनाएंगे, फिर करोड़ के लिए, फिर लाख के लिए, फिर हजार के लिए, फिर सैकड़ा के लिए। तो कितना अरब है, 9 अरब, तो पहले यहाँ 9 लिखेंगे। फिर 32 करोड़ है, तो करोड़ का स्थान ये था, तो 32 करोड़। फिर लाख है, तो देखिए लाख यहाँ पे नहीं है, तो नहीं रहेगा तो आपको उसके स्थान पे 0 भर देना है। और फिर 35,000 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35, और यहाँ पे है 202। तो ये इस तरह से आप पढ़ के इसको चेक भी कर सकते हैं, 202। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय तरीका से है। तो पहले बिलियन है, तो इसमें 3 3 अंक होता है, तो बिलियन के लिए यहाँ पे देखिए कितना बिलियन है, 12 बिलियन, तो पहले 12 लिख लीजिए आप। अब बिलियन के बाद किसका स्थान आता है, मिलियन का, तो मिलियन का आपको 3 अंक छोड़ देना है। फिर मिलियन के बाद किसका आता है, 3 अंक, हजार का, तो हजार का 3 अंक छोड़ना है। फिर सैकड़ा का 3 अंक, ठीक। अब भरते जाइए, तो 12 बिलियन तो हो गया। अब इसके बाद मिलियन भरना है, तो कितना है, 923 मिलियन। तो यहाँ पे भर देंगे 923, ठीक ना, ये 923 मिलियन है ना, तो 923 भर देंगे। फिर हजार पे कितना है, 2 है सिर्फ, तो यहाँ पे 3 अंक में भरना है आपको, सिर्फ 2 है, तो इसके आगे कितना जीरो लगाना होगा, 2 जीरो। तो यहाँ पे 002, 2,000। फिर 220, तो यहाँ पे आपको भर देना है 220, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इसके आगे सबसे पहले क्या है, बड़ा 4 मिलियन, तो पहले यहाँ 4 लिख लेते हैं। और मिलियन था, तो मिलियन के बाद क्या था, हजार का 3 स्थान, फिर सैकड़ा का 3 स्थान। तो कितना हजार है, 220,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 220,000। और सैकड़ा वाला में 750, ठीक। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, तो पहले 4 लिख लेते हैं। और ट्रिलियन के बाद बिलियन का स्थान होता है 3, फिर मिलियन का 3, फिर हजार का 3, फिर सैकड़ा का 3, ठीक। अब भरना है आपको। तो ट्रिलियन के बाद बिलियन आता है, लेकिन इसमें तो बिलियन है नहीं, तो उसके जगह पे कितना भरना होगा, 0। फिर मिलियन का आता है, तो 220 मिलियन है, तो आपको 220 यहाँ पे भर देना है, ठीक। फिर हजार होता है, तो यहाँ पे 600,000 है, तो आपको यहाँ पे 600 भर देना है। और फिर यहाँ पे 259, तो 259, इस तरह से। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले 30 मिलियन है, तो 30 भर दिए यहाँ पे। अब मिलियन के बाद आपको पता है हजार होता है, फिर सैकड़ा का 3 होता है। तो हजार कितना है, 402,000, यहाँ पे है ना 402,000, तो इसको लिख देंगे 402। और फिर सिर्फ 5 है, अब 3 अंक में 5 भरना है, तो क्या करेंगे, आगे 2 को 0 कर देंगे, तो 5। इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 920 मिलियन है, तो मिलियन का पहले लिख लेंगे 920, और इसको हजार का 3 अंक, फिर सैकड़ा के लिए 3 अंक।
तो 920 मिलियन, 1000 है ही नहीं, तो 1000 की जगह पर आपको कितना देना होगा, 0 देना होगा। फिर 30 है तो आपको लिखना होगा 30। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे भरना है 1 मिलियन में कितना लाख होगा। तो सबसे पहले आप 1 मिलियन लिखिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। 1 मिलियन बन गया। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, मिलियन। तो 1 मिलियन ये हो गया। और इसमें लाख तक जाइए पढ़ते। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या हुआ, लाख हुआ। तो इसमें देखिए कितना एक अंक आगे आ रहा है, कितना अंक आ रहा है, एक अंक। तो जितना अंक आए एक पर उतना आपको शून्य भरना है, ठीक ना। तो 1 मिलियन में हो जाएगा यहाँ पे 10 लाख। 1 मिलियन में कितना हो जाएगा, 10 लाख। उसी तरह से करोड़ है, 1 करोड़। तो करोड़ को पहले लिखिए आप, 1 करोड़ को। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ बन गया आपका, ठीक। अब इसमें मिलियन बताना है कि कितना मिलियन होगा। तो मिलियन के अनुसार पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो यहाँ तक मिलियन है। तो आगे कितना अंक बचा, एक अंक बचा। तो एक पर एक जीरो दीजिए, इस तरह से, ठीक ना। चलिए तीसरा नंबर, इसको और तरीका से आप कर सकते हैं। 1 करोड़ है तो सबसे पहले 1 करोड़ फिर से भर लीजिए, 7 जीरो। और 10 लाख बनाना है तो इधर से आप कर सकते हैं, आसान रहेगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इतना तक हो गया 10 लाख। तो कितना जीरो बचा, एक जीरो। तो आप एक पर एक जीरो बैठा सकते हैं। फिर 1 लाख में बताना है कितना, 10,000 होगा। तो पहले 1 लाख लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख नहीं करना था आपको, 1 लाख करना था। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और इसमें 10,000 बताना है। तो इधर से 10,000 तक पढ़ते जाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ तक 10,000 हो गया। फिर से एक जीरो बचे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 1 मिलियन में आपको हजार बताना है। तो 1 मिलियन में यहाँ पे पहले 1 मिलियन लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो 1 मिलियन ये बन गया, ठीक। इसमें हजार तक जाना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इतना हजार हो गया। तो अब आपको 3 जीरो बचा। तो एक पर आपको 3 जीरो बैठा देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चिन्हित अंक का आपको स्थानीय मान एवं वास्तविक मान बताना है। देखिए 7 का जब पहले अगर वास्तविक मान बताएं तो आपको बताए थे, वास्तविक मान मतलब जो उसके अंक के अनुसार मान होता है। तो 7 मतलब 7 हो गया। तो इसका वास्तविक मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और स्थानीय मान पे ई हो जाएगा आपका वास्तविक मान। स्थानीय मान पर बात करें तो स्थान के अनुसार मान। तो देखिए किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 के स्थान पे है। तो 7, 100 हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। उसी तरह से इसमें 8 का अगर वास्तविक मान तो 8, और स्थानीय मान तो इकाई, दहाई के स्थान पे है तो 80। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 8 के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो एक जीरो। इसमें 7 के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो। इस तरह से भी आप आसान तरीका से कर सकते हैं। इसमें आपको बताए थे जीरो का जो वास्तविक मान जीरो और स्थानीय मान भी समान होता है। तो आपको जीरो के बारे में पढ़ाए थे, तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें 7 का देखेंगे तो वास्तविक मान 7 आएगा। और 7 के बाद स्थानीय मान बताएं तो कितना अंक है, 4। तो 1, 2, 3, 4 बैठा देंगे। तो ये बन जाएगा 70,000। तो 7 का स्थानीय मान 70,000 और वास्तविक मान 7। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें 8 का अगर वास्तविक मान बताएं तो 8 हो जाएगा। और स्थानीय मान 8 के बाद आपको 4 जीरो, 4 अंक है तो 4 जीरो लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 80,000। उसी तरह से इसमें 2 का वास्तविक मान 2 और स्थानीय मान बताएंगे तो 2 के बाद 5 अंक है तो 5 जीरो आपको बैठाना है। तो ये बन जाएगा 2 लाख, ठीक है। इसमें भी 7 का वास्तविक मान 7 और स्थानीय मान बताएंगे तो 7 के बाद कितना अंक है, 5 अंक। तो 5 जीरो बैठाना है। तो ये आपको बन जाएगा 7 लाख। उसी तरह से इसमें 6 का वास्तविक मान 6, स्थानीय मान बताएंगे तो 3 अंक है इसके बाद, तो 3 अंक, तो 6,000। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखें, ठीक ना। तो विस्तारित रूप लिखने के लिए आपको सिखाए थे कि आगे से आपको अंक लेना है और इसके बाद देखना है कि कितना अंक है। तो 4 अंक है तो यहाँ पे 4 जीरो।
फिर इसके बाद का अंक लिखना है 3। उसके बाद कितना अंक है, तो उसके बाद 3 अंक है, तो 3 जीरो। फिर 7 को लिखेंगे, उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। फिर 6 को लिखेंगे तो 1 अंक है तो 1 जीरो, उसके बाद 5। उसी तरह से इसमें आगे से हम 2 लेंगे और इसके बाद 1 2 3 4 5 अंक, तो 5 जीरो इस पे बैठा देंगे। फिर देखिए 2 के बाद जीरो है तो जीरो को नहीं लिखना है, छोड़ देंगे। फिर 8 लिखेंगे तो 8 के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो 3 जीरो। फिर 9 है तो 9 लिख के 9 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। फिर 2 लिखेंगे तो 2 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर 5। उसी तरह से इसमें पहले 1 लिखेंगे और उस पे 4 अंक है तो 4 जीरो। फिर 5 लिखेंगे, उसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। फिर 6 लिखेंगे, उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। फिर 9 लिखेंगे, उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और फिर लास्ट वाला 9 के बाद एक भी अंक नहीं है तो एक भी जीरो नहीं देंगे। फिर इसमें स्टार्ट करेंगे आगे से, तो 7 लिखेंगे, उसके बाद 5 अंक है तो 5 जीरो, ठीक। फिर 8 है तो 8 लिखेंगे, उसके बाद 4 अंक है तो 4 जीरो, और जीरो है फिर तो जीरो को यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर 4 है तो उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, उसके बाद 5 है, उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और फिर 6 है तो 6। फिर इसमें देखिए 2 आगे है तो इसके बाद 5 अंक है तो 5 जीरो कर देंगे। फिर 8 है, उसके बाद 4 अंक है तो 4 जीरो कर देंगे। फिर 9 है तो उसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। फिर 1 है तो उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर 9, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरीका से इसको भी कर लेंगे, 1 लिख के उस पे 5 जीरो, फिर 2 लिख के उस पे 4 जीरो, फिर हो जाएगा आपका क्या, 6 है तो 6 लिख के यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा। फिर 1 लिख के 2 जीरो, फिर जीरो है तो छोड़ देंगे 5। उस तरह से इसमें आगे 2 है तो इसके बाद 2 4 6 है तो 6 जीरो हो जाएगा यहाँ पे। फिर 7 है तो उस पे 5 जीरो हो जाएगा। फिर जीरो ये सब छोड़ देंगे तो फिर सीधा 5 पे 50 और 8। फिर देखिए इसमें भी 5 के बाद 5 अंक है तो 5 जीरो, फिर 4 है तो उसके बाद 4 जीरो, और 3 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। फिर 2 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 1 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और जीरो को छोड़ देंगे। इसमें आगे 3 है तो इसके बाद कितना अंक है, 3 और 3 6, तो 6 जीरो यहाँ पे करेंगे। फिर ये सब जीरो को छोड़ देंगे, 1 है सीधा, 1 लिखेंगे और इसके बाद 2 अंक, तो 2 जीरो, फिर जीरो को छोड़ देंगे, फिर 1 को 1। फिर देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, इसके बाद 3 अंक है तो छोड़ देंगे, 3 नहीं छोड़े, यहाँ 3 और 3 6। देखिए यहाँ पे आगे 4 है तो 4 लिखेंगे, इसके बाद 3 और 3 6 अंक, तो 6 जीरो। फिर जीरो छोड़ देंगे, फिर 2 है उसके बाद 2 अंक, फिर एक जीरो छोड़ देंगे, फिर एक को 1 लिखेंगे। तो ये आपका आगे देखते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखें। ठीक ना, मानक में मतलब जोड़ के लिखना है। तो सबसे पहले इसको आपको आगे से स्टार्ट करना है, ठीक है, और जीरो देखना है। 3 स्टार्ट किए तो इसके बाद कितना है, 4 जीरो, तो अगला आना चाहिए 3 जीरो वाला, तो इसमें 3 जीरो है, इसके बाद 2 लिख देंगे। फिर आना चाहिए 2 जीरो वाला, तो 6 है तो 6 लिख देंगे। फिर आना चाहिए 1 जीरो वाला, तो 7 है तो 7, फिर 5, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आगे से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, इसके बाद कितना जीरो है, 2 4 5, तो अब अगला आना चाहिए 4 जीरो वाला, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर आना चाहिए 3 जीरो वाला, तो 1 हो जाएगा। फिर 2 जीरो तो 5 हो जाएगा। फिर 1 जीरो तो 2 हो जाएगा, फिर एक भी जीरो नहीं तो 3। उस तरह से इसमें करेंगे तो आगे 9 है तो 9 लिख लेते हैं, इसमें 4 जीरो है तो अभी 3 जीरो वाला तो 8, फिर 2 जीरो वाला तो 6, फिर 1 जीरो वाला तो 5, फिर लास्ट। फिर इसी तरह से इसमें करेंगे तो 7 पहले लिखेंगे, इसमें कितना है, 2 4 5 जीरो, ठीक, तो अभी 4 जीरो वाला आना चाहिए तो 7 हो जाएगा। फिर 3 जीरो तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 2 जीरो तो 9 हो जाएगा, फिर 1 जीरो तो 6 हो जाएगा, फिर 5। इसमें देखिए यहाँ पे 2 जीरो, 2 4 2 6 जीरो है, एक, तो अभी 5 जीरो वाला आना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं है तो जीरो लिख देंगे उसका। फिर 4 जीरो वाला तो जीरो लिख देंगे। फिर 3 जीरो वाला तो 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 जीरो होना चाहिए तो जीरो लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 जीरो तो 2 लिख देंगे, फिर 1, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में था कि इसमें संख्या में 2 को 6 है और इसमें दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम इस 6 का
स्थानीय मान लिखते हैं। तो देखिए स्थानीय मान लिखने के लिए आपको बताए थे, पहले 6 लिखिए और इसके बाद कितना अंक है, तो 5 अंक है, तो 2 4 इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक ना। इसको यहाँ से यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 लिख के और इसके बाद 5 अंक है, तो 5 जीरो कर लिए और इसके बाद इसका जो स्थानीय मान आएगा इस 60 आएगा, तो इसको घटा लेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 9 9 और ये 5 बच जाएगा। तो ये अंतर आपका इतना आ जाएगा, ठीक। उसी तरीका से इसका करेंगे, तो पहले जो ये 4 है इसका लिखते हैं, तो 4 और इसके बाद 1 2 3 4 जीरो, तो ये हो जाएगा आपका 4 जीरो। इस तरह से इसका स्थानीय मान करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और इसको भी घटा लेंगे तो 0 और यहाँ पर से 6 9 9 3, ये आपका हो जाएगा अंतर। उसी तरह से इसमें करेंगे 5 के लिए, 5 के लिए तो पहले वाला जो 5 है ये, इसका करेंगे तो 2 4 5 जीरो, ठीक। और इस 5 का सिर्फ 5 है तो 5 घटा लेंगे इसमें से, तो ये बचेगा 5 9 9 9 9 4, तो इसका अंतर इतना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये डी नंबर क्वेश्चन में आपका है, तो ये है, तो इसका आगे वाला पहले इसका लिखेंगे तो 2 4 6, 2 4 6 अंक, तो 6 जीरो और ये 3 है सिर्फ, तो इसको 3 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 7 9 9 9 9 9 और ये 2। तो इसमें भी 5 का करेंगे, तो 5 का ये 5 हो जाएगा पहले वाला के लिए और 3 अंक है तो 3 जीरो, फिर 5 के बाद 1 अंक है तो ये 50 बन जाएगा और इसको घटा लेंगे तो 0, 10 में से 5 जाएगा 5 9 4, इतना हो गया। फिर इसमें भी करेंगे तो 9 के लिए, तो एक यहाँ 9 है एक यहाँ 9 है, तो इस 9 का पहले स्थानीय मान लिखेंगे तो 2 2 4 अंक, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अंक और यहाँ 9 को घटाएंगे तो इसके बाद 2 अंक, तो ये 900 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो एक बचेगा 9 और यहाँ पे 8, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा अंक बताना था कि जिसका वास्तविक मान एवं स्थानीय मान समान है। तो ये अभी आप इतना क्वेश्चन बनाए तो उसमें देखेंगे कि 0 जो एक ऐसी संख्या था जिसका वास्तविक मान और स्थानीय मान समान होता था। तो ये आपका खत्म होता है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एक सुंदर सा कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।